बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, क्लास 9 का बायो का लेक्चर नंबर 14। तो आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। साइटोप्लाज्म क्या है? तो सेल के अंदर अगर हम ये देखें, सेल की बात करें तो एक सेल है, इसकी सेल मेम्ब्रेन से लेके सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस तक, ये दरमियान में जो जेली लाइक मटेरियल होता है, सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये देखें, न्यूक्लियस से यहाँ तक सेल मेम्ब्रेन तक ये जो सेंट्रल जितना भी है जेली लाइक मटेरियल सेल के अंदर होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल होता है और इसके ऊपर ही बाकी सारे सेल के ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लें। पहली हेडिंग दे बेटा आप इसकी, तो वो होगी इंट्रोडक्शन। नंबर 1 पे होगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखिए सबसे पहले साइटोप्लाज्म इज द सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है? न्यूक्लियस के गिर्द जो झिल्ली होती है, जो इन्वेलप होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। वहां से लेके सेल मेम्ब्रेन तक जो जेली लाइक मटेरियल मौजूद होता है, सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है, यहाँ पे होगी हेडिंग आपकी कंपोजिशन की। कंपोजिशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इट कंटेन्स वाटर इन विच मेनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर कंप्लीटली और पार्शियली डिसॉल्व्ड। अब ये देखें, साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, जेली लाइक मटेरियल होता है, इसके अंदर क्या होता है? वाटर होता है, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है सॉल्ट्स, वो कंप्लीटली या पार्शियली, या तो पूरे के पूरे या थोड़े से उसके अंदर क्या होते हैं? डिसॉल्व हुए हुए होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो हैं वो क्या होता है इसके अंदर? डिसॉल्व हुए हुए होते हैं, या तो पार्शियली या फिर कंप्लीटली। तो ऑर्गेनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स वगैरह आ जाते हैं, ये सारे क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है इसकी फंक्शन। थर्ड हेडिंग जो है, नेक्स्ट जो पैराग्राफ पढ़ने लगे हैं उस पे इसकी हो जाएगी कंपोजिशन। सॉरी, यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, देन कंपोजिशन, देन फंक्शन। फंक्शन के अंदर क्या आ जाएगा? साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड आल्सो एक्ट एज द साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। साइटोप्लाज्म क्या करता है? ये जो है जगह प्रोवाइड करता है सेल के ऑर्गेनेल्स। सेल के ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, ये सारे क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे क्या है? सेल के ऑर्गेनेल हैं। इन सबको साइट प्रोवाइड करता है, यानी जगह देता है। ये देखें, सेल का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं इस तरह से, ह्यूमन सेल का सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी जो है ये सेल का ऑर्गेनेल है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, उसके अलावा वैक्यूल्स वगैरह, ये जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, साइटोप्लाज्म क्या करते हैं? वो स्पेस प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्म इनको प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि ये अपने फंक्शन सही से परफॉर्म कर सके। उसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? साइट ऐसी जगह भी प्रोवाइड करता है जहां बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपको पता है ब्रेक डाउन हो रही होती है ग्लूकोज की ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है साइटोप्लाज्म का। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। ये सेल का स्ट्रक्चर है।
साइटोस्केलेटन के अंदर नेटवर्क होता है दो चीजों का। वो कौन सी दो चीजें हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं और माइक्रोफिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन क्या है? इसके अंदर जो है वो एक नेटवर्क सा जाल बना हुआ होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का और माइक्रोफिलामेंट्स का। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इनका फंक्शन क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स का? ये सेल को प्रॉपर शेप देती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? सेल को एक प्रॉपर शेप देती हैं। और माइक्रोफिलामेंट्स क्या होती हैं? ये थिन जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स के। ये क्या करती हैं? ये एडजस्ट करती हैं, मोल्ड करती हैं। मतलब वो शेप अगर चेंज कर रही हो तो उस शेप अगर चेंज कर रहा हो सेल तो उसकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब इसकी स्टडी देखें। साइटोस्केलेटन इज द नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। साइटोस्केलेटन माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क है। Microtubules are made of tubulin protein and are used by cell to hold their shape. Tubules होती हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। इनका क्या फंक्शन होता है? ये सेल की शेप को होल्ड करती हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्या करती हैं? प्रॉपर शेप जो है वो प्रोवाइड करती हैं और शेप को होल्ड किए रखती हैं। दे आर आल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फिलामेंट। आपको पता है फिलामेंट जैसे बैक्टीरिया के ऊपर फ्लेजेला लगा होता है जिसके जरिए वो मूवमेंट कर रहा होता है, इसी तरह पैरामीशियम के ऊपर जो सीलिया मौजूद होते हैं ये उनका कंपोनेंट है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये सीलिया के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और फ्लेजेला के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर थिनर एंड आर मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। अब ये माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए थे माइक्रोट्यूब्यूल। और माइक्रोफिलामेंट्स किसके बने हुए हैं? एक्टिन प्रोटीन के। आगे इनका फंक्शन देखें। दे हेल्प सेल टू चेंज देयर शेप। अब इसका क्या फंक्शन है? ये क्या करती है? ये सेल की शेप को होल्ड करती है और प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है। और ये क्या कर रहे होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल की शेप चेंज करने पे। ठीक है, इनका क्या फंक्शन होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल की शेप चेंज करने में। ठीक है, उसके बाद है सेल के ऑर्गेनेल्स स्टार्ट हो जाते हैं। अभी हमने साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन की स्टडी की। इसके बाद जो है सेल के ऑर्गेनेल्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेल के ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। ठीक है, तो अभी हमने स्टडी की साइटोप्लाज्म की और साइटोस्केलेटन की। साइटोप्लाज्म के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक मटेरियल है। ये क्या करता है? प्रॉपर जो है साइट प्रोवाइड करता है डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को। किस लिए? कि वो अपनी फंक्शनिंग जो है परफॉर्म कर सके और बायोकेमिकल रिएक्शन उनके अंदर हो सके। इसी तरह अगर हम बात करें साइटोस्केलेटन की, तो साइटोस्केलेटन जो है वो किसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, किससे बना हुआ होता है? एक नेटवर्क होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का और माइक्रोफिलामेंट्स का। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। वो क्या करते हैं? शेप जो होती है सेल की उसको होल्ड किए रखते हैं। ठीक है, और अगर हम माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो वो एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है? सेल की शेप को चेंज करना, उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और सारी फंक्शनिंग इस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह हाफ़िज़।